और एक बस आंखें बंद करके भाग दौड़ में लगे पड़े हैं, जिसे कहा जाता है बड़े बुजुर्ग की भाषा में भेड़ चाल। बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे को देखकर अगर सामने वाला गड्ढे में जा रहा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि आगे गड्ढा है, बिल्कुल। चलते रहो गिर जाए। इसी प्रकार किसी ने ये प्रचलन उठा दिया कि गोपाल जी को साथ लेकर चलो, इसी प्रकार लेकर चलते। हम अपने गुरुदेव की बराबरी नहीं कर सकते। गोपाल जी को कुछ मॉडर्न टाइप के कपड़े पहना देते हैं, चश्मे लगा देते हैं, टोपी पहना देते हैं। क्या ये सब सही है? बिल्कुल गलत है, एक खिलौना बना दिया भगवान का। आप सभी भक्तों को राधे राधे। देखिए आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपने देखा होगा, यह आम प्रचलन तरीके से बनाया गया है कि जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं अपने साथ में जो है ठाकुर जी मतलब एक टोकरी में लेकर के चलती हैं, और जो आपने देखा होगा एक रिक्शे टाइप में जो है लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर चलती हैं। क्या ये जो प्रचलन चल रहा है क्या सही है और कहाँ तक ये प्रचलन जो है गलत है? तो इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे पंडित जी के द्वारा इस लड्डू गोपाल जी के जो प्रचलन है इसके बारे में। तो पंडित जी, जो हमने देखा है कि महिलाएं और लड़कियां हैं साथ में टोकरी में लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर चलती, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, इसको व्यक्तिगत भाव से देखा जाए और एक पांडित्य कर्म से और एक भक्ति भाव से, तीनों ही तरीके से इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। और जैसा कि मंदिर पर हमारे पर कुछ लोग लेकर आते हैं, देवकुंड पर भी हमने देखा है कि कुछ स्त्रियां गोपाल जी को टोकरी में जो है विराजमान करती हैं और पूरे ब्रज में भ्रमण कर रही हैं। तो जैसा कि ये प्रचलन जो शुरू हुआ है ये 6 या 7 साल से शुरू हुआ है प्रचलन, और इस चीज़ का प्रमाण भगवान स्वयं दे चुके हैं। इस जो क्रिया जो हो रही है, जो लेकर साथ घूम रहे हैं, इसके बारे में हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान खुद व्याख्या कर चुके हैं। लेकिन बस भक्त जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं। जैसा कि अभी बताया कि 6 या 7 साल से प्रचलन शुरू हुआ। जैसे ही व्यक्ति ने भगवान को टोकरी में बंद किया, भगवान ने लॉकडाउन लगाया, व्यक्ति को घरों में बंद कर दिया। अब ये तो पूरे विश्व में लगा था। बिल्कुल, ये संसार की दृष्टि है। भगवान ने अपने जो हमने कर्म किए उसका दंड हमें अपने आप दे दिया। और जैसा कि कहावत कही जाती है कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, बिल्कुल। इसी प्रकार जिन्होंने ये दंड किया, अपराध किया, उसके साथ में आम जनता को भी भुगतना पड़ा। तो भगवान का लोगों ने आजकल एक खिलौना बना दिया है, अपराध बना दिया। ये सबसे बड़ा देखा जाए तो ये एक अपराध है। अपराध इस प्रकार से है कि कुछ व्यक्ति जैसे आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप इन्हें इस प्रकार टोकरी में बंद करके क्यों चल रहे हो, इन्हें क्यों लेकर घूम रहे हो आप? तो कहते हैं कि जहाँ हम जाते हैं, जैसे कि हम खाते पीते हैं, उठते हैं, घूमते फिरते हैं, इसी प्रकार हमने भगवान को अपने बच्चे के रूप में माना है। कोई पति के रूप में मानता है, कोई मित्र के रूप में मानता है, तो हम उन्हें ऐसे साथ लेकर घूमते हैं। अब उनसे ये पूछा जाए कि जैसे कि भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, तो जिसने पूरी सृष्टि बनाई है उसको हम इस सृष्टि में क्या दिखाएंगे? बिल्कुल है। कहाँ हम उन्हें घुमा सकते हैं? कौन सी जगह उन्होंने नहीं देखी? हाँ, और देखा होगा आम जो लोग हैं जैसे कि गोपाल जी को कुछ मॉडर्न टाइप के कपड़े पहना देते हैं, चश्मे लगा देते हैं, टोपी पहना देते हैं। क्या ये सब सही है? बिल्कुल गलत है, एक खिलौना बना दिया भगवान का। हर चीज़ का भगवान का जो श्रृंगार है, हर चीज़ का नियम कायदा कानून श्रृंगार के अलग अलग भी महत्व भी होते हैं। अब जैसा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम भगवान को जैसे कि घर में अकेला छोड़ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि भाई हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम अपने भगवान को अकेला कैसे छोड़ जाएं घर में, पीछे से भोग कौन लगाएगा? तो जैसा कि पहले ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करते थे तो वो जंगलों में तपस्या करते थे। बिल्कुल। तो भगवान की एक बार पूजा अर्चना करी, पूजा अर्चना करने के बाद वो अपनी तपस्या में लीन हो गए। लीन होने के बाद वो कई सालों के लिए तपस्या में चले जाते। बिल्कुल। ना हिलना, ना डुलना, ना खाना, ना पीना, अपना होश तक नहीं रहता था। तो उन्होंने तो भोग एक ही बार लगा दिया। अब जब हजारों साल तक वो तपस्या में है तो क्या तब तक भगवान भूखे रहेंगे? बिल्कुल। ये उनका भाव था। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? क्या जो हम भोग लगा रहे हैं, जैसा कि आम चीज़ लगा लीजिए कि हम प्रभु को अन्न का भोग लगाते हैं या हम दूध का भोग लगाते हैं, तो क्या जो अन्न हम भोग लगा रहे हैं वो धरती में उगता है? तो क्या धरती हमने बनाई? नहीं, बिल्कुल। उसमें मान लीजिए कि हमने बीज डाल दिया, चलो ये क्रिया हमारे हाथ से हुई कि हमने उसमें बीज डाला, तो क्या बीज डालने के बाद जो पौधा बनता है अन्न का, गेहूं का, क्या उस पौधे को बड़ा करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है? बिल्कुल। वो बड़ा भी प्रभु के शक्ति से हुआ, उसमें अन्न भी उत्पन्न प्रभु की शक्ति से हुआ, तो उसमें हमारा क्या हुआ? ये एक हमारी एक भावना है। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसके माता पिता अपनी सभी पूरे जीवन की कमाई, उसकी पूंजी अपने बच्चे को दे जाते हैं, और उसमें से कुछ पैसा या कुछ धनराशि लेकर बच्चा अपनी मर्जी से बाजार से कोई वस्तु या कोई चीज़ अपने माँ बाप को दे देता है।
अब दिया हुआ उनकी संपत्ति पूरी बच्चे की है, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट अपने माँ बाप को एक गिफ्ट के तौर पर दे दिया, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए ये लेकर आया। इसी प्रकार पूरा जगत की वस्तुएं सब प्रभु की दी हुई हैं। हम उनमें से कुछ वस्तु, जैसा कि हम जो महीने में इनकम करते हैं, उस इनकम में से 10% हमें दान धर्म में लगाना होता है। वो आप पूरे विश्व में कहीं भी लगा सकते हो जहाँ आपका मन है, उसका 10% प्रभु को जाता है, अर्पण होता है दान धर्म में। जब हम वो 10% अर्पण नहीं करते हैं तब हमें दंड भुगतना पड़ता है, जैसे कि बीमारियों में हॉस्पिटलों में देना, कोर्ट कचहरी तहसीलों में देना, इस प्रकार ये दंड भुगतना पड़ता है 10% ना देने का। इसी प्रकार जो हम भोग लगाते हैं सब दिया हुआ प्रभु का ही है। जब प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है तो हम प्रभु को अकेले वहाँ बंद कर या हम जो भोग लगाएंगे वो हमारा अर्पण था। ये तो एक भाव है, प्रभु को हम इस प्रकार के भोग लगाएं, इस प्रकार के व्यंजन बनाएं, प्रभु को अर्पण करें। प्रभु को बंद करके किसके घर में बंद करके जाओगे? भैया जगत उनका बनाया हुआ है, हम उनके घर में रह रहे हैं। अब जो लोग कहते हैं ना कि हम प्रभु को घर में कैसे बंद कर जाएंगे, वो आपका घर नहीं है, वो प्रभु का दिया हुआ। हम प्रभु के घर में रह रहे हैं, प्रभु हमारे घर में नहीं रह रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारे गुरुदेव हैं या जिन्हें वो पूजते हैं, देवी हो गए, देवता हो गए, तो के वो ठाकुर जी को साथ लेकर चलते थे, जैसे कि नारायण भट्ट जी हैं, बताया जाता है कि साथ में गोस्वामी जी साथ में लेकर चलते थे गोपाल जी को। तो क्या आपके गुरुदेव जी जिनकी आप आज्ञा कर रहे हो, मान रहे हो, जो वो साथ लेकर चलते थे, तो क्या आपके गुरुदेव की और आपकी भक्ति बराबर है क्या? और जब आप गुरुदेव की बराबरी कर रहे हो तो आप शिष्य का धर्म का रह गया। गुरु की कभी बराबरी नहीं होती। किसके देखा देखी कर रहे हैं हम, किसकी हम मुंहजोरी कर रहे हैं? जैसे कि कुछ कावड़ भक्त कहते हैं कि हम तो भोले बाबा भांग पीते थे इसलिए भांग पीते हैं। भोले बाबा ने तो विष भी पिया था, पियो और निकल लो, क्यों धरती पे बोझ उड़ा रहे हो? तो गुरु की या अपने आराध्य की कभी देखा देखी नहीं की जाती। आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ भक्त देखे होंगे मंदिर में जब जाते हैं तो बगल से प्रणाम करते हैं, और कुछ लोग सीधा प्रणाम करते हैं। तो जो सीधा प्रणाम करते हैं ये भी एक अपराध है। आज जैसे कि आप गांव में देखोगे, ये चीज़ शहर में तो ख़त्म हो गई, लेकिन गांव में अभी भी कुछ जगह है कि बड़े बुजुर्ग जहाँ बैठे हैं वहाँ बच्चा जो है बराबर में नहीं बैठेगा। हाँ, मतलब खड़ा रहेगा। कुछ स्त्रियाँ भी देखी होंगी जो नीचे बैठती हैं, बराबर नहीं बैठती। तो जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे आराध्य हैं, जिन्हें हम पूजते हैं या जिनका हम कहा मानते हैं, जिनसे हमारा भरण पोषण होता है, उनके कभी बराबर में नहीं बैठाते, हालांकि उनके कभी भी समक्ष खड़ा नहीं होया जाता। जो पुरानी सभाएं हैं, इन सभाओं में आपने देखा होगा सिंहासन बगलों में लगते थे, सामने नहीं होते थे। कभी भी हम उनके सम्मुख होकर बात नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर इतनी बुद्धि है, ज्ञान नहीं है, इतने हम अभी सामर्थ्यवान नहीं कि हम अपने बड़े के सामने, अपने गुरु के सामने खड़े होकर या उनकी हम बराबरी कर सकें, या उनकी देखा देखी हम कुछ भक्ति या उनकी बराबर हम कुछ कर सकें। उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, इस रास्ते पर तुम चलो, नाम आधार। जैसे कि अब भोले बाबा को आप देखते हो, महादेव जी को, उनकी जो आप अवस्था देखोगे भजन करने की, वो आपको ऐसे करके पाएगी, आलती पालती मार के। भोले बाबा को कभी भी आपने माला झोली के रूप में देखा है? उनके हाथ में कभी भी माला झोली नहीं देखोगे। ऐसा क्यों? और ब्रज में कुछ संत भी ऐसे हैं जिनके हाथ में कभी माला झोली नहीं मिलेगी आपको, निरंतर भजन चलता है। वो इस प्रकार है कि जब आपने माला पकड़ी तो माला पकड़ने पर आपका जो भजन है वो बंद गया अर्थात अब आपने एक माला पकड़ ली तो एक माला तो आप करोगे, उसके आगे 2 करो, 4 करो या ना करो, वो इच्छा है, लेकिन एक माला पर आपका भजन बंद गया। और जब वो माला नहीं रहती, भगवान ने देखो प्रकृति को किस प्रकार बनाने को सिर्फ वो शरीर भी बना सकते थे, अगर सांस नहीं डालते तो कुछ ना कुछ और इंतजाम होता, प्रभु का बनाया हुआ है, लेकिन प्रभु ने सांस चलाई, अंदर भी जाती है और बाहर भी जाती है। इसी प्रकार माला भी घूमती है, माला को हम देखते हैं तो वो ऐसा करके हम उसे मोड़ देते हैं, ऐसे सांस जाती है ऐसे ही बाहर आती है उसी नाक से। इसी प्रकार माला को जैसे हम करते हैं उसी प्रकार से वापसी घूमते, उसको लांगते नहीं है हम, सिमरू जो होता है उसको लांगते नहीं। माला झोली है, पूरा शरीर हमारा माला झोली है, राधा नाम निरंतर जपते रहे। तो जो भजन जो है माला को हट जाता है तो सांसों की माला पे सिमरू में पीका नहीं, जब तक सांस चले निरंतर भजन चलेगा, ठंड रहेगा। सभी छोटी छोटी चीज़ें ब्रज में इतनी अद्भुत हैं, जिनके नियम, जिनके कायदे कानून बहुत ऊंचे हैं और जिनके वास्तविक दर्शन हम नॉर्मल करके चले जाते हैं, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में जानते नहीं, पहचानते नहीं, और एक बस आंखें बंद करके भाग दौड़ में लगे पड़े हैं। जिसे कहा जाता है बड़े बुजुर्ग की भाषा में भेड़ चाल, एक दूसरे को देखकर। अगर सामने वाला गड्ढे में जा रहा है तो हम ये देखेंगे कि आगे गड्ढा है, बिल्कुल चलते रहो, गिर जाओ।
इसी प्रकार किसी ने ये प्रचलन उठा दिया कि गोपाल जी को साथ लेकर चलो, उसी प्रकार लेकर चलो। हम अपने गुरुदेव की बराबरी नहीं कर सकते। बहुत ऊंचे संत थे जो साथ लेकर चले। ब्रज की गोपियों में इतना सामर्थ्य था कि वो प्रभु को स्वयं देखती थी, निहारती थी। उद्धव जी भी ज्ञान लेकर आए थे ब्रज में, लेकिन वो प्रेम पाकर गए। उसके बाद ज्ञान भी धरा के धरा रह गया। तो ब्रजमंडल में आने के बाद बुद्धि को चलाना बेकार है, प्रेम में डूब जाओ, बिल्कुल सामर्थ्यवान अपने आप हो जाओगे, भजन में लीन अपने आप हो जाओगे। ब्रज में प्रेम हो जाओगे, बुद्धि नहीं चलाओ, प्रेम चलाओगे, प्रभु के आधार पर अपने आप हो जाओगे। तो ये भी एक दृष्टि भाव से गलत है कि गोपाल जी को साथ लेकर चलना। और जो ब्रज के काफ़ी भागवत व्यास हैं, अन्य संत हैं, वो लोग भी इस चीज़ को समझा रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो मान जाते हैं, जो नहीं मानते हैं। ब्राह्मण कर्तव्य होता है राह दिखाना, बिल्कुल चलना ना चलना भक्त को। बिल्कुल यार। तो आपने जैसा कि आपने सुना पंडित जी के द्वारा कि जो ठाकुर जी हैं उनके बारे में जो प्रचलन चल रहा है लेकर घूमने का, तो उस चीज़ के बारे में जो पूरी आपको बातें बताएं, तो उम्मीद करेंगे आपको जो है यह जो जानकारी अच्छी लगेगी। तो ऐसी और जानकारियों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी अगर आपको लगी है तो उसको लाइक करें, कमेंट करके इस वाक्य के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। आप सभी भक्तों को राधे राधे।